भोपाल में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन। कई मंत्री विधायकों का हुआ सम्मान। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे मौजूद। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान का 4 राज्यों में मिला अपार बहुमत, जनता ने जताया भरोसा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का बयान, कांग्रेस नेताओं ने नहीं सुना बजट, बिना सुने ही सदन से किया वॉकआउट। गृह मंत्री कमल पटेल का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद, अपने वादों पर कभी खरी नहीं उतरी कांग्रेस। शुजालपुर में नाबालिग बच्ची ने पिता के खिलाफ कराया मामला दर्ज, कहा पिता की करतूतों से परेशान होकर घर से भागी, पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्री और विधायकों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही वहीं मंत्री कैटेगरी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को सम्मानित किया गया। साथ ही विधायक कैटेगरी में यशपाल सिंह सिसोदिया, हिना कावरे और जयवर्धन सिंह को पुरस्कृत किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधायक ना पक्ष का होता ना प्रतिपक्ष का होता है, विधायक तो विधायक होता है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रम में अपने साथियों जो सम्मानित हो रहे हैं, वो चाहे विधायक और मंत्री हो और चाहे वो पत्रकार या कर्मचारी हो, अपने हाथों से उनका सम्मान करके हम भी गौरवान्वित होते हैं और बाकी को भी प्रेरित करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि हम सब ऐसे आयोजनों में सम्मिलित हों। आज जिन मित्रों को पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हमारे सदाबहार मंत्री हैं, मैं सच में उनको बधाई देता हूं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल देखने को मिला है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के निवास पर जश्न देखने को मिला है। खबर भारत से बात करते हुए साध्वी ने बताया, जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। 4 राज्यों में भाजपा को अपूर्व बहुमत मिला है। और पूर्ण मनोयोग से जनता ने अपना मत दिया है। चारों राज्य में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत नहीं अपार बहुमत पाया है, उस बहुमत के लिए जनता को, चारों प्रदेश की जनता को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना भविष्य सुनिश्चित कर लिया है, उन्होंने अपने भविष्य को उज्जवल बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को चुन करके। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय मोदी जी के शासन में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, देश जिस शिखर पर पहुंच रहा है, भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने को उद्यत है, इस सब के लिए जनता को बहुत बहुत आभार। प्रदेश में गायों की मौत के मामले पर सदन में कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर दिया, जिस पर परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, कांग्रेस की एक आदत हो गई है, वे सुनने से पहले ही वॉकआउट कर देते हैं। गायों पर प्रश्न था, उत्तर आने से पहले ही कांग्रेसी चले गए। इसके साथ ही विधायक सुखदेव पांसे के पट्टाधारियों को भूस्वामी बनाए जाने के अधिकार पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। देखिए, कांग्रेस की एक आदत हो गई है मध्य प्रदेश में विधानसभा में कि वो सुनने के पहले ही वॉकआउट कर देते। आज जो प्रश्न था गायों वाला, उसका उत्तर आने के पहले ही वो चले गए। जब आरबीसी 64 में प्रावधान नहीं है, आरबीसी 64 में प्रावधान नहीं है कि कोई पशु बीमार होकर अगर मृत्यु होती है तो उसके लिए आरबीसी 64 में प्रावधान नहीं है कि उसके लिए मुआवजा दिया जाए। अगर प्राकृतिक आपदा आती है उस समय जनधन की हानि होती है, पशुधन की हानि होती है, मकान की हानि होती है, दुकान की हानि होती है, सबके लिए आरबीसी 64 में प्रावधान है कि उनको मुआवजा दिया जाए।
कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस मीडिया प्रभारी और विधायक जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने कितने किसानों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी ने कहा था कर्जा माफ ना होने पर सीएम बदल देंगे, लेकिन वो भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। आगे क्या कुछ कहा मंत्री कमल पटेल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से, कमलनाथ जी से और सबसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, आपने किसानों से कहा था हम 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, तुमने हर वर्ग को धोखा दिया। किसानों को तुमने 1 रुपया 15 में, अरे सुनो, 18 और 19 का 1 रुपये का बीमा, 1 रुपये का बीमा कांग्रेस ने नहीं दिया। और इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया, हमने आते से 100% किया। मुख्यमंत्री जी ने पैसे जमा किए प्रीमियम प्रदेश की ओर से, उसके कारण 17,000 करोड़ बीमा हमने इन 22 महीनों में किसानों के मध्य प्रदेश का। इतना पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला, इतना मध्य प्रदेश में मिला है। शुजालपुर में 3 दिन पहले लापता हुई नाबालिग बच्ची ने अपने सौतेले पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बच्ची ने थाना प्रभारी संतोष वाघेला को बताया, पिता की करतूतों से परेशान होकर वह घर से चली गई थी। फिलहाल पुलिस नाबालिग बच्ची को नारी निकेतन भेज दी है, क्योंकि बच्ची ने अपनी मां के साथ रहने से भी इनकार कर दिया था। पीड़िता के कथन वगैरह कराएं तो नाबालिग ने अपने सौतेले पिता के द्वारा बुरी नज़र रखना और छेड़छाड़ करने की बात कही है, जिस पर उसके न्यायालय में कथन कराकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करके उसे माननीय न्यायालय पेश किया। दिनांक 7 को एक गुमशुदगी गायब हुई थी नाबालिग की, तो दिनांक 8 को दस्तयाब किया गया है। पीड़िता के कथन वगैरह कराएं तो नाबालिग ने अपने सौतेले पिता के द्वारा बुरी नज़र रखना और छेड़छाड़ करने की बात कही है, जिस पर उसके न्यायालय में कथन कराकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करके उसे। अलीराजपुर में 2 दिवसीय डे नाइट अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें 10 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुमेर सिंह अजनार की स्मृति में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले महाराष्ट्र रेड ग्रुप, दूसरा महाराष्ट्र ब्लू और तृतीय पुरस्कार प्रदेश को मिला। वहीं इस मौके पर वॉलीबॉल क्लब के अध्यक्ष रफीक बादशाह, सैफुल्ला खान और जीतू अजनार के साथ खिलाड़ी मौजूद रहे। ये नेशनल टीमें सब बाहर से जो आई है, हमने देखा है बहुत ही इन्होंने खेल भावना से खेला और बहुत ही अच्छा आपसी एक दूसरे टीम के अंदर प्रेम भाव दिखा मेरे को। इन्होंने ऐसा मतलब हारने के बाद भी मतलब किसी को ऐसी भावना नहीं दी है कि मतलब तुम जीत गए और मैं हारा हूँ। बहुत ही अच्छी खुशी का माहौल रहा। और अगली बार कार्यक्रम जो जोबट में आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल आयोजित किया जाएगा। ये हमारा पहला ट्रायल था और हमको बहुत ही अच्छा मजा आया इसमें। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हो? खिलाड़ी हमेशा खेल भावना से खेलें और बहुत अच्छे खेलें, हमको खुशी है। कांकेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयली बेड़ा में तेंदुपत्ता दर में बढ़ोतरी न होने से ग्रामीण काफी नाराज चल रहे हैं, जिसके विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने विशाल रैली निकाली। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर शाजापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में वाहन रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। साथ ही जिला भाजपा कार्यालय में एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, हम सब के सामने परिणाम और उसका रुझान अभी है। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। यह नरेंद्र मोदी जी का जो देश का वैश्विक नेतृत्व प्राप्त हुआ है, उस नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा की जीत है। योगी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में जो यशस्वी काम किए हैं, उस काम की जीत है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो भाव है भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस भाव को लेकर के और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदमों की जीत है। प्रदेश में बीते दिनों हुई गायों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर बनी हुई है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कह रही थी। वहीं विधानसभा सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। मीडिया से बात करते हुए विधायक सुखदेव पांसे ने बताया, कमलनाथ सरकार में 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया गया था, जबकि भाजपा सरकार में गौ माता के नाम पर राजनीति हो रही है। बंद करो गो हत्या, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। माननीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री थे
तो गौ माता के लिए 1000 गौशालाओं का निर्माण करके दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से गौ माता की चारा नहीं होने के कारण, भूख और प्यास के कारण हत्याएं हो रही है। ये सरकार गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन गौ माता के लिए चारे में कटौती करके दे दी है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। धर्म के आधार पर गौ माता की बात करके और सब चुनाव तो जीतना चाहती है, मगर जब सरकार बनने के बाद आप देखा है गौशाला में कई गायें मर रही हैं, सब उनके बॉडी के सब हड्डियां फेंकी जा रही है और भाजपा को कानो कान कोई खबर नहीं है। तो इस तरह से गौ माता के नाम से जितना भी पैसा आता है वो सब बढ़ जाता है उसमें, और गरीब गौ माता भूखी रहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में इतना बड़ा अंतर है। इसलिए हमारी मांग है कि गौ माता के लिए जो भी बजट निर्धारित, जैसे कमलनाथ जी हमारी सरकार 15 महीने थी 1000 गौशाला खोलने का निर्णय लिया था। डबरा के टिकनपुर में सीमा सुरक्षा बल की दीक्षांत परेड संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्पेशल डीजी डॉक्टर SL थाउसेन उपस्थित रहे। उन्होंने 221 ट्रेनियों को देश सेवा की शपथ दिलाई और कहा, मैं खुश हूं कि आप लोगों के हाथ में सीमा सुरक्षा बल का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। कदम आगे बढ़ती पड़ेगी। के दौरान कड़ी चुनौतियां थी। पहले कांस्टेबल थे, उसके बाद अभी एक सब इंस्पेक्टर हैं, तो उस हिसाब से हर चीज़ में पहले सुनना होता था, अभी कमांड करना है। तो कैसे कमांड करना है ये हमें सिखाया गया है। यहाँ पर लड़कियों को बोलूँगी आप किसी से कमज़ोर नहीं हो, कम नहीं हो, ज्वाइन द BSF। में जो हमारे को यहाँ पे प्रशिक्षण मिला हमारे गुरु के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, उनको मैंने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया और उनमें मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिससे मेरे को ओवरऑल फर्स्ट मिला यहाँ पे बैटन ऑफ ऑनर। हाँ, प्रशिक्षण के दौरान कठिनाइयाँ तो रहती हैं, लेकिन जैसे गुरु मंत्र हमारे को देते गए, हम उनको इम्प्लीमेंट करते गए और उसको ग्राउंड पे जैसे इम्प्लीमेंट किया तो कुछ का रिजल्ट निकल के आया। इस परेड का जो है मुख्य आकर्षण जिसको मैं कहना चाहता हूँ, जो परेड था वो शानदार रहा है। आपने देखा है कि उन लोगों का जो मूवमेंट्स था वो सब कमाल है और जिस तरह से उनके ताल मिल करके एक बहुत ही बेहतरीन दीक्षांत परेड का उन्होंने प्रदर्शन किया है। उसके लिए परेड के पश्चात जो हमारे चैनल टीम ने आप लोगों ने देखा कि पहली बार इस तरह का डॉग शो जिसमें बहुत नए नए ट्रिक्स दिखाए हैं। नर्मदापुरम में प्रदेश युवा कांग्रेस प्रवक्ता शिवराज चंद्रोल ने बजट को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं के लिए छलावा है। बीते साल से करीब 5 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में 1.5 करोड़ के करीब युवा बेरोजगार हैं। इनमें 35% ग्रेजुएट युवा हैं, जिनके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में 3500 करोड़ खर्च होने के बावजूद बच्चों की संख्या में 1,80,000 के करीब कमी आई है। मध्य प्रदेश सरकार का 2022 का बजट मैं समझता हूं कि ये युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। 2021 में 5 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश में, और आज कुल बेरोजगारों की संख्या 5,46,000 पार कर चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं, जिनमें से 35% ग्रेजुएट हैं। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हमने युवाओं के लिए बजट दिया है, महिलाओं के लिए बजट दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्राथमिक शाला में मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद 1,80,000 से ज़्यादा बच्चों की संख्या कम। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम सामने आया है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि चुनाव परिणाम हम लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। जनमत का सम्मान सभी को करना है। पार्टी और हम इस बात का अवलोकन करेंगे कि कहां चूक हुई है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की जीत से मध्य प्रदेश ज़्यादा खुश हो ऐसा मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो कुशासन है वो जग जाहिर है। हाँ, चुनाव परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं हम लोगों के लिए। अब जनमत का तो सम्मान सभी को करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन पार्टी भी करेगी, हम लोग भी करेंगे कि क्या कामों में चूक रही है और चूक सुधारने का भी प्रयास करेंगे। पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के रिजल्ट से मध्य प्रदेश ज़्यादा खुश हो इससे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है
वो जग जाहिर है। और जिस किस्म का बजट कल प्रस्तुत किया गया और खुद की पीठ थपथपाई गई और अभिभाषण में भी लगभग यही हाल रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य विपिन सक्सेना एवं विनय सक्सेना। आशीर्वाद डीजल, भोपाल रोड, महानीम चौराहा, शमशाबाद। सभी देश एवं प्रदेश वासियों को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य विपिन सक्सेना एवं विनय सक्सेना। आशीर्वाद डीजल, भोपाल रोड, महानीम चौराहा, शमशाबाद। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल खबर भारत MPCG 24/7 अब आप देख सकते हैं ग्रैंड गुम्बद टीवी नेटवर्क के चैनल नंबर 117 पर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विदिशा की रहने वाली मीनल राणा ने वकालत छोड़ समाज सेवा की तरफ रुख कर लिया है, जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बालिका को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए स्कूल में विशेष इंतजाम करने की उन्होंने बात कही है। आज हम विदिशा के स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में आए हैं, जहाँ की डायरेक्टर मैम मीनल राणा जी, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य किए हैं। 1990 में LLB करने के बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि वो समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कार्य करना चाहती थी। तो आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। जी मैम। देखिए, मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। जब मैंने LLB किया, मैं काफ़ी अच्छी जगह प्रैक्टिस शुरू कर सकती थी, मगर मेरे बच्चे चूँकि छोटे थे और मेरे लिए प्रायोरिटी थी मेरा परिवार और मेरे बच्चे। उनमें चूँकि मुझे वो समय होता है जब आप बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी के साथ साथ संस्कार भी डाल सकते हैं, और अगर बच्चे अपनी लाइन से भटक गए तो फिर आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो मैं ये कहना चाहूँगी महिलाओं से कि आप अपने इन गुणों का इस्तेमाल कीजिए, और आप अगर इन गुणों का इस्तेमाल करके सेवा भाव से, समर्पण भाव से किसी भी उद्देश्य में आप काम करती हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और कभी भी पुरुष से बराबरी नहीं करनी है। महिला और पुरुष दोनों अपने अपने फील्ड में ज़रूरी हैं और अपनी अपनी तरह से काम करते हैं। जहाँ पुरुष का काम है वहाँ उनको करने दीजिए, जहाँ महिलाओं का काम है वहाँ उनको करने दीजिए। बराबरी नहीं, पर उनके कंधे से कंधे मिला के और उनका साथ दे के दोनों आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।